हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 29 लेके आए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, पवन नोट नहीं होगा यहाँ पे। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। यहाँ पे तीन ऑप्शन ही हमारे पास गिवन है। तो एल्यूमिनियम सॉइल जो होती है, आपको पता है कि भाई एओलियन सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है हवा के द्वारा। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है वो पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज पी। जो परसेंटेज है वाटर का नॉर्मल कंसिस्टेंसी का वो पी है, देन हाउ मच वाटर इज एडेड व्हेन डिटरमाइनिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.75 पी, 85 पी, या फिर 70 पी, या फिर 80 पी के आंसर रहेगा। तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग की बात भी करेगा, उस केस में हमारा आंसर ये वाला आंसर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि इफ देर इज ए फ्लैट एरिया ऑफ रोलिंग शटर, ए जो है फ्लैट एरिया रोलिंग शटर का, देन देयर विल बी अमाउंट ऑफ पेंटिंग ऑन वन साइड। तो पेंटिंग के बारे में मैंने आपको एक कॉफिशिएंट बताया था कि कॉफिशिएंट ऑफ फैक्टर जो होता है डोर्स के लिए वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था 1.25 होता है। तो ये पेंटिंग आपको जब भी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ए बताया गया भाई, तो ए है तो 20 ए हो जाएगा, 25 ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज मोस्ट वैल्यूएबल। जो बहुत ही अच्छा टिम्बर होता है, मोस्ट वैल्यूएबल जो होता है, कीमती होता है, वो कौन सा टिम्बर होता है, मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर कौन सा होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर जो होता है वो टीक होता है। टीक, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। टीक के बारे में आपको और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है वो पता होना चाहिए। इसके अगर हम वेट की बात करें तो 640 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब इसका वेट होता है। ये इसका वेट होता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये पानी जो अब्जॉर्ब करता है वो 12% ही करता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसका जो वेट होता है इसमें थोड़ी बहुत आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है किसी और बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यू इसके आगे पीछे ही होगी, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए रेनफोर्स बीम इट्स इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम कंप्रेसिव एज। भाई रेनफोर्समेंट जो बीम होता है उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ होती है वो आप मेजर करते हैं फ्रॉम कंप्रेशन एज से लेकर कहाँ तक आप मेजर करते हैं, कहाँ तक मेजर करते हैं। तो टेंसाइल का सेंटर जो होता है वहाँ तक ही आप मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर एलिवेशन ओकर ऑन द रोड। सुपर एलिवेशन जो होती है वो आपको रोड पर देखने को मिलती है। तो उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होता है, यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी को पता है कि भाई जो सुपर एलिवेशन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ पेवर्ड रोड सराउंडिंग बाय वाटर। बाइंडिंग मटेरियल जो होता है जो कि पेवर्ड रोड है सराउंडिंग बाय वाटर, वो कौन सा होगा। तो स्टोन डस्ट जो होती है भाई वो पेमेंट में यही हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल होता है रोड का सरफेस, जो पेमेंट सरफेस होता है वहाँ के लिए। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखिए, द वेब प्लेट ऑफ ए गर्डर विल बी कॉल्ड अनस्टिफनर। वेब प्लेट जो है किसी गर्डर की उसको आप अनस्टिफनर बोल रहे हैं व्हेन इट्स प्रोपोर्शनल ऑफ डेप्थ एंड थिकनेस रेशियो जो होता है वो लेस देन होगा। किस वैल्यू से लेस देन होगा, तो 85 से लेस देन होगा उसकी डेप्थ एंड थिकनेस जो रेशियो होता है, तब ही आप उस वेब प्लेट जो होती है प्लेट गर्डर की अनस्टिफनर बोलेंगे। क्योंकि हम अनस्टिफनर तब बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर हम कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड
यूजफुल टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन मैप या फिर टेम्पलेट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ गिवन मैप या फिर टेम्पलेट, उसको आप प्लेनीमीटर बोलेंगे। देखिए एरिया की बात हो रही है भाई, तो प्लेनीमीटर जो होता है वही एरिया को फाइंड आउट करता है, यही इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एरिया को फाइंड आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ द अर्थ सरफेस इज अंडुलेटिंग, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो ओवर कवर्ड का है, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो होता है सॉइल एक्सकवेशन का कैन बी डिटरमाइंड बाय। एग्जैक्ट अमाउंट जो है भाई हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, तो ये साइमन रूल जो होता है इसके द्वारा ही आप कर सकते हैं। ओवर कवर्ड का है तो सिंपल रूल जो होता है इसके आप कर सकते हैं। वैसे बाकी और भी है, मिड सेक्शन एवरेज ट्रेपेजॉइड रूल भी होता है, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होता है उबड़ खाबड़ के लिए। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी लिंक्स आर देयर इन 30 मीटर चेन लेंथ। 30 मीटर चेन जो होती है उसमें कितने लिंक्स होते हैं? आपको पता है कि हमारे पास मैट्रिक चेन दो तरह की होती है, 20 मीटर की, 30 मीटर की। ये दोनों क्या है? मैट्रिक चेन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे। तो 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं एंड इसमें 150 लिंक्स होते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट। 30 मीटर के लिए पूछा गया तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि भाई इन एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो हमारे पास, देर इज ए यूनिट ऑफ पेमेंट टू पुट ए डीपीसी, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स जो है, तो आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो उसका यूनिट ऑफ पेमेंट या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार ये रिपीट हो जा रहा है। तो डीपीसी का आपको पता है कि भाई मीटर स्क्वायर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज यूजली, स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसका क्लीनिंग पीरियड जो होता है वो कितने दिन का होता है? तो यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पूछा गया, तो इसके और भी बहुत से पॉइंट बनते हैं, तो मैं वो सारे पॉइंट आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर जो होता है इसके टैंक का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वो 100 से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर होता है। 100 से 2000 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल एरिया होता है। अगर हम इसकी डेप्थ जो होती है उसकी बात करें तो 2.5 से लेकर 4 मीटर इसकी जो होती है डेप्थ होती है। अगर हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करें इसमें स्लोप जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 1:100 से लेकर 1:200 इसका स्लोप होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। एंड इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स होती है उसकी जो थिकनेस होती है 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की थिकनेस की होती है। और यहाँ पे जो स्लो सैंड फिल्टर में हम सैंड जो यूज़ करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्टिव साइज होता होगा, तो वो 0.25 से लेकर 0.35 उसका साइज होता है। इसमें कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें, कॉफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो 1.75 से लेकर 2 होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसका क्लीनिंग पीरियड जो होता है 30 से 90 दिनों का होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम बिहार वाज द फर्स्ट इंडियन रेलवे इज 1853। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कहाँ से पहली जो रेल चली थी 1853 में, कहाँ से कहाँ तक चली थी? इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो रेल चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी 1883 में। तो वो चली थी फ्रॉम मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने से चली थी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई सीव इन 2 mm। तो भाई हमारे पास एक आई सीव है, तो उसमें बोल रहा है कि उसमें 2 mm है, तो वो 2 mm क्या होता है? सिंपल ये पूछा गया है। तो 2 mm जो होता है वो एक होल होता है, जो उसका साइज जो होता है वो 2 mm में होता है, वो स्क्वायर में होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ईच होल, हर एक होल जो होगा, विल हैव ए स्क्वायर साइज ऑफ 2 mm, यही इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, तो कर्व विद डिफरेंट रेडियस, एक कर्व है जिसके पास डिफरेंट रेडियस है, विच इज कॉल्ड बिटवीन ए सर्कुलर कर्व एंड ए स्ट्रेट लाइन।
तो एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस डिफरेंट है उसको आप क्या बोलेंगे, जो कि बिटवीन होगा सर्कुलर एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में, उसको आप ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेल्टन व्हील टू बी चूजन फॉर द हेड के लिए। सिंपल, पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होती है उसका हेड जो होता है वो कितना होता है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये देखने को मिला है। तो इसके अगर हम हेड की बात करें तो हेड जो होता है इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इजी लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको और भी बता देता हूँ कि भाई पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होती है इसकी एफिशिएंसी जो होती है 86% इसकी एफिशिएंसी होती है। और पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होती है इसमें आप 100 मेगावाट की जो पावर है उसको जनरेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉइंट्स है, आपको बाकी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोर एंड विंडो शटर या फिर लाव्स whether they are panel और glass they have a unit of measuring, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो इनका यूनिट मीटर स्क्वायर मीटर ही होता है इन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल सालाना जो इंस्टॉलमेंट है विच इज गिवन आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद वो दिया जा रहा है। एंड सच इंस्टॉलमेंट आर पेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जा रही है, उसको आप क्या बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप एन्युटी सर्टेन बोलते हैं। ये हम क्वेश्चन एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं, एन्युटी सर्टेन जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड सी विल बी मेजर ऑफ 300 माइक्रोन होल। इंडियन स्टैंडर्ड सीप जो होता है वो भाई विल बी मेजर ऑफ 300 माइक्रोन होल। तो वो क्या होता है, तो वो होता है 0.3 mm। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, उसका माप ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग क्रिएटेड बिटवीन द बल्क डेंसिटी, जो ड्राइंग हम बना क्रिएट की है बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल या फिर मिलिंग, उसको आप क्या बोलते हैं, मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ बोलते हैं। बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच का जो ग्राफ होता है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये मॉइस्चर डेंसिटी जो कर्व होता है वो हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच काउज द वाटर टू फ्लो इन इट फ्रॉम द परकुलेट होल, उसको आप क्या बोलते हैं। तो भाई सॉइल के अंदर जो पानी फ्लो करेगा उसको परमेबिलिटी ही बोलते हैं। वॉइड्स के थ्रू पानी फ्लो करता है तो उसको परमेबिलिटी ही हम बोलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन ईयर द अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ टिल दिस टाइम है डिप्रिसिएशन। तो देखिए जहाँ पर डिप्रिसिएशन वर्ड आपको माइनस करने को आ जाता है तो बुक वैल्यू हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 23 क्वेश्चन, 22 तो मैंने आपको आंसर बता दिया, एक का आंसर नहीं बताया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिखना है भाई क्या उसका आंसर होगा। मैं इजी लेवल का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए देता हूं तो आप उसका आंसर जो है ज़रूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।